So they did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby. And she knew they spoke on purpose. On purpose होता जानबूझ के. On purpose that she might hear. वो जो है ना फूलों को अरेंज कर रही थी हाना, और उसने इनकी बातें सुन ली. किस किस की? एक गार्डनर है, एक कुक है, और एक कौन है? यूमी है. ये आपस में बातें कर रहे थे. बट दे वर स्पीकिंग अलाउड इनफ, है ना. दे वर अलाउड इनफ टू बी हर्ड बाय हाना. तो हाना ने सुना उसको. अब वो जो बात कह रहे थे वो गलत भी नहीं थी, ये भी एक दिक्कत थी. ठीक है. दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग. वो समझती थी उनकी बात को भी कि वो दोनों तीनों जो भी उनके नौकर हैं वो भी ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं. बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर व्हिच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड. यानी लेकिन अपनी ही लाइफ का उसका एक ऐसा पार्ट भी है, उसके दिल का एक ऐसा कोना भी है जिसको खुद नहीं जानती, है ना. दैट्स व्हाई शी इज हेल्पिंग हर हस्बैंड. इट वाज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर. लेकिन वो जो प्रिजनर था वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं थी. उस प्रिजनर से उनकी कोई इमोशन जुड़ी नहीं थी. उस प्रिजनर को उन्होंने इसलिए नहीं बचाया कि भाई उस पे उनको दया आ रही थी. वो उसका ऐसा लगता है ना. शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर. उनको तो केवल वो प्रिजनर लगता था. शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे. बिल्कुल कल भी उसने, यस्टरडे भी उसने उसको बिल्कुल लाइक नहीं किया था. उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था वो. कब? व्हेन ही had said in his impulsive way, जब उसने उसको कहा कि anyway let me tell you my name is Tom, जब उसने अपना नाम बताया तब भी वो उसको अच्छा नहीं लगा था. She had only bowed her little distant bow. She saw hurt in his eyes. उसकी आंखों में उसको तकलीफ, हर्ट, पीड़ा, परेशानी दिख रही थी. But she did not wish to assuage. असौज होना मतलब वो झुकना नहीं चाहती थी, वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी. ठीक है. उसके लिए वो एक दुश्मन था और अब भी वो एक दुश्मन था. ट्रीट केवल इसलिए किया था कि इट वाज अ ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर टू ट्रीट अ पेशेंट. ठीक है. इंडीड ही वाज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस. वो यही मानती थी कि वो आदमी उनके घर में एक बहुत बड़ी ट्रबल है. दैट पर्सन माइट लैंड एवरीबडी इन ट्रबल. सभी को समस्या में डाल सकता है. As for Sadav, जहां तक सदाव की बात है, every day he examined the wound carefully. अब कई दिन हो गए हैं उसको वहां पे, घर के अंदर ही है वो. And the young man carefully, the last stitches had been pulled out this morning. ठीक है. उसके जो स्टिचेस है वो भी निकाल दिए हैं. जो टांके होते हैं ऑपरेशन करने के लिए लगाते हैं वो भी खुल गए हैं. यानी टांके कब खोलते हैं? स्टिचेस डॉक्टर कब खोलता है? जब घाव ठीक हो जाता है ना. तो वो भी ठीक हो, खुल गए थे. एंड द यंग मैन वुड इन फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर. यानी नेक्स्ट 15 days में ही विल बी एज गुड एज ही वाज. ही वुड बी एज हेल्दी एज ही यूज्ड टू बी. जितना हेल्दी वो था उतना ही हेल्दी बिल्कुल ऐसा कैसा हो जाएगा 15 दिन में. Sadao went back to office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. क्या किया? अपने ऑफिस में गया और चीफ ऑफ पुलिस के नाम एक लेटर लिखा उसने. ठीक है. उसने सारा इंसिडेंट लिख दिया जो कुछ भी हुआ, कि भी कैसे एक prisoner of war washed ashore at his doorstep, how he treated him, why he treated him, everything he wrote in that letter. सब कुछ लिखा. ठीक है. On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. ये उसकी लाइनें हैं लेटर की जो उसने लिखना शुरू किया. ठीक है. So far he typed. यहां तक उसने टाइप किया. Then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report in it. पूरी की पूरी रिपोर्ट जो थी, जो अनफिनिश्ड थी, खत्म भी नहीं की थी, उसने अपने एक सीक्रेट ड्रॉर में जाके रख दिया. यानी लेटर को पूरा नहीं किया, उसने उसको अपने पास ही रख लिया. On the 7th day after that, किसके? लेटर लिखने के 7वें दिन. यानी अब उस आदमी को कई दिन हो गए हैं. देखो, पेशेंट को कई दिन हो गए. 7th डे तो वो है यहां जब वो लिखने की कोशिश कर रहा था लेटर. 2 things happened. 2 चीजें हुई.
In the morning the servants left together. सारे के सारे servants घर छोड़ के चले गए. Their belongings tied in large square cotton kerchiefs. गठरियां बांध के अपना सामान अलग से उन्होंने रख लिया. When Hannah got up in the morning, nothing was done. Hannah सुबह उठी तो कोई काम नहीं कर रखा था. The house was not cleaned and the food was not prepared. She knew what it meant. पता चल गया उसको क्या मतलब है. जब खाना नहीं बनाया है, रूम साफ नहीं किए हैं, तो इसका मतलब उसके जो नौकर हैं वो नाराज हैं. And now they did not, they would not listen to her. She had understood this. And she knew what it meant. She was dismayed. उदास तो वो भी थी, बहुत दुखी थी. And even terrified, डरी हुई थी. But her pride as a mistress would not allow her to show it instead. लेकिन क्योंकि वो एक मिस्ट्रेस थी जिसने उनको नौकरी पे रखा हुआ था, इसलिए उसने शो नहीं होने दिया बिल्कुल भी कि वो अंदर से डरी हुई है या अंदर से दुखी है. She inclined her head gracefully, है ना, सिर अपना कैसे रखा, gracefully रखा ऊपर. When they appeared before her in the kitchen and she paid them off and thanked them for all that they had done for her. है ना, एक अच्छे एम्प्लॉयर की तरह सभी को उसने पैसे दिए, जो उनका हिसाब बनता था सबको हिसाब दिया और सबको थैंक यू बोला जो कुछ उन्होंने उनके परिवार के लिए किया. They were crying. अब सारे रो रहे थे. But she did not cry. The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy. जो कुक थी और जो गार्डनर था, उन्होंने तो इतने लंबे समय से उनको सर्व किया था जब सदाओ एक छोटा सा बच्चा था. In her father's house. And Yumi cried because of the children. अब यूमी का काम क्या था, बच्चों को संभालना, तो वो भी रो रही थी. She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hannah. यानी वो इतनी दुखी थी कि जाने के बाद भी वो एक बार वापस आई. वापस आके हाना को उसने कहा, क्या कहा कि if the baby misses me too much tonight, अगर आज रात बेबी ज्यादा रोए, she was कहाँ गया, send for me, मुझे बुलवा लेना. I am going to my own house and you know where it is. ठीक है. Thank you, Hannah said smiling. उसने भी स्माइल करके उसको थैंक यू बोला. But she told herself she would not send for Yumi, however the baby cried. लेकिन डिसाइड कर लिया, अगर बेबी रोएगी तो भी वो उसको बुलाएगी नहीं. She made the breakfast and Sadao helped with the children. अब एक दो चीजें हुई ना, ऊपर दो चीजें लिखी हैं. 7th डे पे दो चीजें हुई. एक तो हो गई, एक कौन सी चीज थी, सर्वेंट्स ने क्या किया, लेफ्ट द जॉब, सारे सर्वेंट्स भाग गए. एक तो ये हुआ. दूसरी कहानी क्या होगी, वो भी होगा. अगली कहानी वही है, देखते हैं क्या हुआ. दूसरी कहानी क्या हुई. खुद ही खाना बनाया. Neither of them spoke, दोनों बोल भी नहीं रहे थे. Servant beyond the fact that they were gone. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. है ना, दोपहर सॉरी सुबह का खाना दिया उसने पहले तो प्रिजनर को, और फिर सदाव के पास आई वो. और सदाव से कहा, why is it we cannot see clearly what we ought to do. वो कहती है कि हमें क्लियरली दिखाई क्यों नहीं दे रहा है जो हमें करना चाहिए. अब उनको करना क्या चाहिए, what should they do, they should share, yeah, they should hand him over to the police, they should hand over the prisoner to the police. ये करना चाहिए, लेकिन उनको दिख नहीं रहा है. She asked him, even the servants see more clearly than we do. उसने कहा कि नौकरों को भी ज्यादा क्लियर पता है कि मैं क्या करना है. Why are we different from other Japanese? हम बाकी के जापानियों से अलग क्यों हैं, बाकी के जापानी तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, और हम ऐसे क्यों हैं. Sadao did not answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said briskly. उसको गया और उसको जाके उसने कहा, क्या कहा देखते हैं. हाना को कोई जवाब नहीं दिया. जब हाना ने उससे पूछा तो उसने कहा कि बेट टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट. बे आज आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, खड़े होकर देख सकते हो. आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 minutes एट अ टाइम. एक बार में 5 मिनट के लिए ही आप खड़े रहेंगे.
टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस अलोंग, कल 2 बार करना है इसी काम को, ठीक है। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है वो वापस मिल जाए। He saw the flicker of terror in the young face that was still very pale. ठीक है, फ्लिकर ऑफ टेरर, उसके चेहरे पे डर था। किसके चेहरे पे डर था भाई? टॉम के चेहरे पे, प्रिजनर के चेहरे पे। एक्चुअली भले ही वो ठीक हो गया था, लेकिन वो खतरे से बाहर नहीं था, डरा हुआ था कि अब होगा क्या, ये नहीं पता था उसको। Evident is okay, the boy murmured. Evidently he was determined to say more. I feel I ought to thank you. अब उसने क्या कहा, टॉम ने उसको थैंक यू बोला कि आई ought to का मतलब होता है शुड। आई शुड थैंक यू, कि मुझे आपको धन्यवाद बोलना चाहिए। डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माय लाइफ, मेरी लाइफ बचाने के लिए मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। डोंट थैंक मी टू अर्ली, डॉक्टर सदाव सेड कोल्डली। डॉक्टर ने कहा इतना जल्दी थैंक मत कर, यानी ये लाइन ही अपने आप में डराने वाली है। इसका मतलब वो पूरी तरीके से सेफ तो था ही नहीं, भले ही गोली से जान बच गई है, आगे बचेगा कि नहीं, इट वॉज नॉट क्लियर। तो उसने कहा कि डोंट थैंक मी टू अर्ली, सेड डॉक्टर सदाव सेड कॉल्डली। ही सो द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आईज, और जैसे उसने कहा उसकी आंखों में डर फिर से आ गया। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट। गले के ऊपर जो स्कार्स बने हुए थे, स्कार्स मतलब जो घाव के निशान थे, वो बिल्कुल रेड हो गए, अलग से दिख रहे थे। दो स्कार्स, व्हाट वर दे? सदाव डिड नॉट आस्क। हालांकि सदाव को दिख रहा था, सदाव ने कुछ नहीं पूछा। एक्चुअली सदाव डिड नॉट वांट टू टॉक टू हिम एनीमोर, कोई बात नहीं करना चाहता था। उसका काम केवल उसको ट्रीट करने का था, जो कि वो बखूबी करना चाहता था, बाकी कुछ नहीं करना चाह रहा था। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपेंड। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई, उस दिन दो काम हुए। एक तो सर्वेंट्स क्या हो गए, घर छोड़ के, नौकरी छोड़ के चले गए, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ उसी दिन, क्या हुआ? इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड। दोपहर के बाद, दोपहर में, हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर। हाना बड़े मेहनत कर रही थी। अनअकस्टम्ड होता है ऐसा काम जो हमने कभी कर ही नहीं रखा। अब हाना ने तो खाना कभी बनाया नहीं था, हाना ने तो घर की सफाई की नहीं थी। इट वॉज अनअकस्टम्ड फॉर हर। सो अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। उनके दरवाजे पे एक मैसेंजर आया, सोल्जर आया, ठीक है, सिपाही आया, फौजी आया, जो कि यूनिफॉर्म में था। Her hands were went weak and she could not draw her breath. देखते ही डर गई। क्यों डर गई भाई? भाई जो गलत करेगा वो डरेगा, डर तो उनको पहले से था। उसको लगा कि कहीं ये आदमी अरेस्ट करने ना आया हो। द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसको लगा कि जाके सर्वेंट्स ने बता दिया है। शी ran to Sadao, gasping, unable to utter a word. But by then the messenger had simply followed her through the garden and then he stood. लेकिन हाना से के पीछे पीछे वो मैसेंजर भी आ गया गार्डन में, ठीक है। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और हाना ने इशारा किया किसकी तरफ? उस सोल्जर की तरफ, मैसेंजर की तरफ। मैसेंजर वो होता है जो मैसेज लेके आता है। अब डॉक्टर सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, है ना। डॉक्टर सदाव ने देखा, डॉक्टर सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, ही वाज इन हिज ऑफिस। उस समय वो अपने ऑफिस में था। द अदर partition of which was thrown open in the garden for the southern sunshine. Actually उसी घर में दूसरे पार्ट में उसका ऑफिस था, ठीक है। What is it? He asked. पूछा भाई क्या बात है? The messenger and then he rose, seeing the man's uniform. You are to come to the palace. आपको महल में अभी आना है। पैलेस होता महल। The man said, the old general is in pain again. हमारा जनरल है, दोबारा से उसको तकलीफ है और उसने आपको बुलाया है। Oh, Hannah breathed. Is that all?
बड़ी लंबी सांस ली हाना ने, अच्छा अच्छा इतनी सी बात है। तो कहता कि ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम, इज इट नॉट इनफ? उसने कहा अच्छा ये काफी नहीं है क्या कि जनरल बीमार है और उसने बुलाया है? इंडीड इट इज, शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी। व्हेन सदाओ came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from work. थकी हुई बैठी थी वो, लेकिन थकान किस बात से थी ज्यादा? किस बात से? एग्जॉस्टेड फ्रॉम फ्राइट मतलब डर, डर की वजह से ज्यादा वो थकी हुई थी, काम की वजह से कम थकी हुई थी। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। सिंपली अपने हस्बैंड से कहते मुझे लगा वो तो अरेस्ट करने के लिए आए हैं। He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. वो कहता है कि मुझे इस आदमी को जल्दी यहाँ से भेजना पड़ेगा, आपके फायदे के लिए छुटकारा पाना पड़ेगा। किसके लिए? वैसे तो उसको भेजना ही था, लेकिन हाना ज्यादा परेशान, ज्यादा दुखी थी। अब सदाव आ गया जनरल के पास। अब कन्वर्सेशन किस किस का है? जनरल का और सदाव का। कहाँ गया सदाव? डॉक्टर सदाव कहाँ पहुंच गया है? जनरल के पास पहुंच गया। सो हाना वाज सो स्केर्ड, बहुत डरी हुई थी। अब डॉक्टर सदाव कहाँ गया? देखो ये लिखा हुआ है, सदाव गोज टू सी द जनरल। अब जनरल के पास आ गया। अब यहाँ क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। Of course, the general said weakly, I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton. So few Japanese have. ये एक्चुअली कौन बात कर रहा है? जनरल बता रहा है। एक्चुअली क्या क्या डॉक्टर सदाव ने जनरल को जाके वो सारी बातें बता दी। क्यों बता दी? क्योंकि वो जनरल के ही बहुत करीब था और जनरल तो फिर पूरे देश का जनरल है, तो उसने उसको बता दिया। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी। एक्सीलेंसी क्या किस लिए बोलते हैं? किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए बोलते हैं। जैसे राजा को पहले महाराज बोल के कहते थे, तो कहता है कि योर एक्सीलेंसी, मुझे आदमी, उस आदमी की कोई चिंता नहीं है मुझे, सदा सेड, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस। लेकिन उसने कहा कि लेकिन मैंने उसको ऑपरेट किया है, मतलब इतनी सफल, मेरा ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा है, मैंने उसको केवल ट्रीट किया है, लेकिन उससे मेरा कोई इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं है। यस यस, द जनरल सेड, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी। उसने कहा कि आपने उस आदमी को जिंदा कर दिया और इससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि अब तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही इंडिस्पेंसिबल हो गए हो। ये इंडिस्पेंसिबल क्या होता है? मेक्स मी मोर इंडिस्पेंसिबल, जिसको दूर नहीं किया जा सके, अलग नहीं किया जा सके। उसने कहा कि भाई तेरी बात सुन के तो मुझे लग रहा है कि मुझे तो तेरी बहुत ज्यादा जरूरत है अब। ठीक है, अब तो बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे तेरी। अब तो मैं बिल्कुल ट्रीटमेंट आपसे ही कराऊंगा, इंडिस्पेंसिबल, यानी अब तो मैं आपको छोड़ ही नहीं सकता। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, असल में तुम किसी को भी बचा सकते हो। यू आर सो स्किल्ड, तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि जैसा अटैक मुझे आ जाए, ऐसा ही अटैक एक बार और आए तो मैं बच सकता हूँ। अब उसको क्या हो गया था? जनरल को अटैक आ गया था, और डॉक्टर सदाव ने कहा कि आपको ये अटैक आया है, अगर ऐसा ही एक और आएगा तो आप बच भी सकते हो। नॉट मोर देन वन, सदाव ने कहा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा एक अटैक और बर्दाश्त कर सकते हो। देन सडनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। अब जनरल ने कहा, फिर तो उसने कहा कि मैं दावा करता हूं कि आपको कुछ नहीं होगा। किसको कुछ नहीं होगा? सदाव को कुछ नहीं होगा। एक्चुअली सदाव ने जब सारी बातें बता दी, एवरीथिंग ही टोल्ड द जनरल, तो जनरल ने कहा कि अगर मैं अगला अटैक भी बच सकता हूं और तुम मुझे बचा सकते हो, इट मीन्स मुझे तो आपकी ज्यादा जरूरत है। इसलिए मैं ये श्योर करता हूं कि आपको कुछ ना हो और मैं इस समस्या को सुलझा दूंगा। आपकी जो समस्या है, आपकी ट्रबल क्या है? व्हाट इज द ट्रबल ऑफ डॉक्टर सदाव? डॉक्टर सदाव्स trouble is that there is a prisoner of war in his house
and he cannot send him out. वो भेजे तो उसको कहाँ भेजेगा? वो बाहर जाएगा तो पकड़ा जाएगा, again he will be in trouble. तो जनरल ने कहा कि वो उसको उस समस्या से बचा लेगा, ठीक है. The general said with anxiety. His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. है ना, जापानीज फेस है. जापानीज लोगों के फेस कैसे होते हैं, बिल्कुल वो फ्लैट हो गया. तो एक्चुअली कुछ सोचने लगा. डॉक्टर सदाव को लगा कि वो सोच रहा है. यू कैनॉट बी अरेस्टेड, जनरल ने कहा. द जनरल सेड, क्लोजिंग हिज आईज, आंख बंद करते हुए. सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव एन ऑपरेशन. जनरल कहता है कि सपोज मैं आज आपको जो है ना मौत की सजा दिलवा दूं और कल आपको मेरी जरूरत पड़ जाए, तो भाई मैं तो मारा जाऊंगा. देयर आर अदर सर्जन्स, एक्सीलेंस, सदाव सजेस्टेड. सदाव ने कहा कि साहब कोई बात नहीं, आप जो चाहो वो करो. अगर मुझे मौत की सजा मिल जाएगी तो क्या होगा, नो प्रॉब्लम. डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, और भी तो डॉक्टर्स हैं. So he said that there are some more doctors, डॉक्टर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाव ने सजेस्ट किया. ये पॉइंट क्या है इसको फिर से समझो. When Dr. Sadao told the general about the prisoner of war, Dr. Sadao told him how he saved him. कैसे उसने उसको बचाया. तो जनरल ने कहा कि भाई फिर तो आप ही मेरा ट्रीटमेंट कर सकते हो, और अगर एक बार और मुझे अटैक आया तो आप मुझे बचा सकते हो. तो मैं आप श्योर कर सकता हूं कि नाउ यू आर सेफ, आपको कुछ नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैंने आपको मौत की सजा दे दी एंड यू आर पुट टू डेथ टुडे, सपोज आज आपको डेथ की पेनल्टी मिलेगी, ठीक है, कल में मुझे अटैक आ जाए, आपको मेरी जरूरत पड़ जाए. तो सदाव ने भी कहा कि कोई बात नहीं, और बहुत सारे सर्जन से वो बचा लेंगे आपको. अगर आप मुझे फांसी दे देते हो तो बहुत सारे सर्जन हैं, वो आपको बचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड. जनरल ने कहा कि मैं किसी पे विश्वास नहीं करता. यानी उसको किस पे विश्वास है, डॉक्टर सदाव पे. द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड. जनरल ने कहा कि जर्मनी ने जो बेस्ट डॉक्टर बनाए हैं, वो डॉक्टर तो ऐसे हैं अगर मैं मर जाऊंगा तो भी अपने ऑपरेशन को सफल बताएंगे. दे विल से कि देयर ऑपरेशन वो सक्सेसफुल. आगे देखते हैं इसको क्या कहता है. आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू. उसने कहा कि मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तकलीफ नहीं है. किन के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझो इसको. जनरल कहता है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं जापानीज के, जो जर्मन से ट्रेंड होके आए हैं, बेस्ट डॉक्टर भी क्या कहेंगे, दे विल से कि द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल इवन इफ आई डाई, मैं मर भी जाऊं तो. इसलिए आई डोंट हैव एनी, लेकिन मुझे उनकी सोच से कोई दिक्कत नहीं है. वो बिल्कुल सोचें जो सोचना चाहते हैं उनके. इफ दे फील दैट इवन इफ अ पर्सन डाइज एंड द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, तो उनको सोचने दो, मुझे उनकी सोच से कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. ही साइड. क्यों डॉक्टर उसने जनरल ने ऐसा क्यों कहा, व्हाई डिड द जनरल से दैट डॉक्टर वाज मोर इंडिस्पेंसिबल टू हिम. अब तो डॉक्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जो जनरल है, जनरल बिलीव्ड इन द स्किल्स ऑफ द डॉक्टर. फिर वो आगे एक चीज और कहता है, वो ये कहता है कि हमारे बेस्ट ट्रेन डॉक्टर्स who are trained from Germany, they consider their operation successful even if the patient dies. पेशेंट मर जाएगा फिर भी कहेंगे ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया. एंड देन ही सेड कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद देयर पॉइंट ऑफ व्यू. तो उसमें एक चीज और कहता है, वो कहता है कि मुझे वो डॉक्टर्स चाहिए जो सेंटिमेंटल भी हो और रूथलेस भी हो. रूथलेस क्या होता है, क्रूर होता है, क्रूअल होता है, ठीक है, यानी निर्दयी भी हो और इमोशनल भी हो. ऐसा हो सकता है, यानी उसमें दया भी नहीं हो और दया हो भी. और ये डॉक्टर कहाँ मिलेगा, दिस डॉक्टर कैन बी फ्रॉम ओनली अमेरिका. वो खुद इस बात को मानता है कि डॉक्टर्स हु आर ट्रेन्ड इन अमेरिका, दे
are emotional, they are sentimental, they treat the patient in a very nice way. वो जब ट्रीट करते हैं तो वो पेशेंट की तकलीफ को भी समझते हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि डॉक्टर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन दोनों क्वालिटीज को मिला दें? कौन सी क्वालिटी? जर्मन की रूथलेसनेस को मिला दे, क्रुअलिटी हमारी हो जाए और सेंटिमेंटलिटी, इमोशनल जो ट्रेट है वो अमेरिका की हो जाए। तो क्या दोनों को मिक्स कर सकते हैं? तो यही वो सवाल करता है सदाओं से कि क्या तुम इन दोनों क्वालिटीज को मिला सकते हो? यानी रूथलेस तो आपके अंदर कौन सी हो? हमारे वाली निर्दयता तो हमारी हो, लेकिन इमोशंस अमेरिका की तरह उसमें करो। यानी आप जब ट्रीट करो, यानी मुझे जब ट्रीट करो तो दोनों चीजें हों। और शायद इसीलिए वो डॉक्टर सदाओ में ज्यादा बिलीव करता है, क्योंकि डॉक्टर सदाओ इज ट्रेंड इन अमेरिका एंड ही नोज दैट द स्किल्स ऑफ डॉक्टर सदाओ, दे आर वेरी नाइस, द डॉक्टर इज वेरी स्किल्ड एंड द डॉक्टर कैन रियली ट्रीट हिम, अच्छे से ट्रीट कर सकता है। क्लियर? सो दिस वाज द लेसन अप टू हियर। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे को, इसके आगे का पार्ट जो नाम देखेंगे, और तब तक इसको देखो, सोचो, and you just develop a point of view. This lesson is for teaching, inculcating values in us. It's a very nice lesson. Long